नाम है दिलीप सिंह खन्ना और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मर्चेंट नेवी इंडिया। इसका मेन पर्पज यही है कि हर आदमी के पास एक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें, आज का टॉपिक है आईएमयू मॉक टेस्ट। आईएमयू का मॉक टेस्ट प्लस जो आईएमयू का मेन टेस्ट आने वाला है जो हम घर से देने वाले हैं, उसमें क्या क्या बातों का हमें ख्याल रखना है, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है ये एग्जाम देने से पहले। क्योंकि जितना इजी हमें ये दिख रहा है कि हम एग्जाम घर से दे रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिन पे हमें स्ट्रेसफुली बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो हम एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। और पिछली बार ऐसा ही बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने नंबर 1 मॉक टेस्ट नहीं दिया था, जिससे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि मेन एग्जाम कैसे होने वाला है। और पॉइंट नंबर 2, उन्होंने एग्जाम को लाइटली ले लिया, उन्हें लगा कि हमें कोई बाहर नहीं करेगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से बहुत ही बच्चों के एग्जाम नहीं हो पाए थे। तो मैं ये सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि सब इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हम वन बाय वन सारे पॉइंट कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारी वेबसाइट पे। तो हम आते हैं सबसे पहले वेब, आप इसे देखेंगे तो ये हमारी वेबसाइट है imu.edu.in। इसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे आपको जाना है और किसी वेबसाइट के और कुछ भी दिए हुए चीजों पे बिलीव आपको नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कॉलम है एडमिशन 2021-22, इस पे आपको क्लिक करोगे। या फिर इस पे अगर आप नहीं क्लिक कर रहे हैं, कई बार ये वाला नहीं काम करता है, तो आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम आएगा, अभी अभी हम देखेंगे यहाँ पे एक कॉलम आएगा, उस पे क्लिक करेंगे, ये वाला। कई बार ये वाला जो है एडमिशन नोटिफिकेशन मॉडल टेस्ट, ये जो पार्ट है इस पे हम क्लिक करेंगे, ताकि इस पे हम क्लिक करेंगे। और या फिर हम इस पे क्लिक करें, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप उस पे क्लिक करो या आप इस पे क्लिक करो, दोनों एक बात। या आप इस पे क्लिक करो जो यहाँ पे अभी कॉलम आने वाला है। तो इसके बाद में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा जो टैब तरीके से होगा, इस टैब को अगर आप देखें तो मैं आपको इसमें एक एक चीज समझाता हूँ। पहला है नोटिफिकेशन ऑफ सीईटी, ये नोटिफिकेशन है, इसको भी अभी अपन देखेंगे। दूसरा है सीईटी हेल्पलाइन, अगर सीईटी में सपोज किसी ने सीईटी भर दिया या किसी का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, या फिर कोई यूजर नेम पासवर्ड में गलत है, या फिर किसी का एडमिट कार्ड आ गया है वो उसका नहीं है, जब वो लॉगिन करके देख रहा है तो किसी और का है, तो ये सारे पॉइंट में हम हेल्पलाइन में जाके डिस्कस कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अब ये है तीसरा नोटिफिकेशन डिटेल डिस्क्रिप्शन, ये हमने देख चुके हैं। और ये हमारा नोटिफिकेशन का लिंक है जिसको हम भर चुके हैं यहाँ से। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे लिए, जो सब बच्चों को देखने के लिए है, वो है ये वाली चीज, यूजी। ये वाली जो चीज आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्यों क्लिक करना है, क्यों क्लिक करना है आपको यहाँ पे? क्योंकि ये है मॉडल टेस्ट, ये है मॉडल टेस्ट। क्या है ये? मॉडल टेस्ट। अब ये मॉडल टेस्ट हमें देखने की क्या जरूरत है? अगर इसको देखा जाए कि हमें मॉडल टेस्ट की क्या जरूरत है, क्योंकि मॉडल टेस्ट को आप देखोगे तो इस जो चेंजेस हैं, कैसा टेस्ट पेपर आएगा, एक आपको ब्रीफ आइडिया हो जाएगा। इसमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस वाले टैब पे, तो देखो मैं आ गया मॉडल टेस्ट, मैं आ गया मॉडल टेस्ट। अब इस मॉडल टेस्ट को हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। आप इसमें देखोगे, ज्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश में। इंग्लिश में आपके पास क्या है, आप देखोगे तो 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन। ठीक है, आप इनको देख के एक बार कर भी सकते हो, आपको अपनी जो कैसी आपकी तैयारी है, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। इसी तरीके से जब आप इसमें नीचे जाओगे, जब आप इसमें नीचे जाओगे तो आप देखोगे सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें। ये इंग्लिश के कवर हो जाएंगे 40, ये 40 क्वेश्चंस हैं, आप इसमें देखोगे। और फिर आते हैं हम इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए, जनरल एप्टीट्यूड। ये जनरल एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन है।
ये जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। ऐसे ही आप नीचे आओगे तो आपको आपको मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ, आपको जो इंग्लिश है इसके 40 क्वेश्चन, और जीके के 40 क्वेश्चन, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप ये देखेंगे तो कितना हो गया, 180 हो गया, और एक सब्जेक्ट बच गया जो कि है हमारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपको 30 क्वेश्चन, तो ये हो गए हमारे टोटल 200 क्वेश्चन। तो आप इनको देख सकते हैं कि ये हमारे टोटल हो गए 200 क्वेश्चन, इंग्लिश में 40 और जीके और इन सब में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन का पैटर्न है जो कि आपको इसमें जनरल एप्टीट्यूड में मिल जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट में जब हम, आपने यहाँ देखा हो इस वाले टैब में, ये यहाँ पे एप्लीकेशन लिंक है। इस एप्लीकेशन लिंक पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास ऐसा खुलेगा, और जब हम इस पे क्लिक करेंगे, इस वाले पे, इस पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास ये नोटिफिकेशन खुलेगा, ये नोटिफिकेशन खुलेगा, सॉरी, ये रजिस्ट्रेशन आपके, ये वाला पेज आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुलेगा। अब इसमें हमने एक चीज और छोड़ दी थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, ये नोटिफिकेशन ऑफ द सीट। अब ये किस लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम एक बार इसमें भी एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें दे रखी हैं। आप इसमें देखेंगे इन्होंने पहले से बोल रखा है कि आप वेरियस वेबसाइट पे न जाएं, जो मेन वेबसाइट है ये हमें पता है, ये www.imu.edu.in, हमें इसी पे फोकस रखना है। अब इसके हम देखते हैं क्या क्या चीज इसमें है। आप इसमें देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने जो बोली है, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, कि हमारे पास डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, इंटरनेट कनेक्शन, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एडमिट कार्ड की ई कॉपी, जो भी मैं भी आपको बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करोगे ये। इसके अलावा जब हम ये सारी चीजों को देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन चल रहे थे, मेरे को बहुत सारे बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन भी पूछा था। जो एग्जाम है वो डेट सबको पता है, 2 आवर्स का एग्जाम है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था 3 आवर्स का है, नो, 2 आवर्स का एग्जाम है, 11 से 1 के बीच में। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन था कि केवल 12th का सिलेबस आएगा, नहीं, अब आते हैं हम सिलेबस में। ये हमारा कोर्स है, यूजी कोर्स, डीएनएस और बीटेक के लिए। इसमें आप देखोगे तो हमारे पास इंग्लिश, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सारे हैं। अब यहाँ पे 12th लिखा है, +2 लिखा है, इंटरमीडिएट लिखा है, इक्विवेलेंट लेवल, सारे आ गए हैं इसमें। तो ऐसा ना सोचें कि हमारे पास 11th का कुछ नहीं आएगा, या फिर केवल 12th का आएगा, नहीं, इसमें सब कुछ कवर हो चुका है, सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी। अब एक और कंफ्यूजन था सबको, एक और कंफ्यूजन था कि नेगेटिव मार्किंग का क्या होगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो इन्होंने मेंशन कर दिया है, ये रही नेगेटिव मार्किंग, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि हमेशा नहीं होती थी। आप इसमें देखेंगे तो मेंशन कर रखा है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कि आपका 0.25 कटेगा ही कटेगा अगर आप गलत करते हो। तो इसमें अभी मेरे को लगता नहीं है कि किसी को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। ये सेम चीजें आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएंगी। तो ये हमारा नोटिफिकेशन वाला पार्ट था। अब हम आते हैं मेन चीज पे, ये हमारा लॉगिन वाला पार्ट है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि वो क्लिक करने से हम इस पे आ गए थे। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे हमने क्लिक किया था बीबीए लिंक पे, तो लिंक पे क्लिक करते ही एक पीडीएफ खुला था, और पीडीएफ में यूजी का लिंक था, उस लिंक पे क्लिक करते ही हम यहाँ आ गए थे। और ये वाला लिंक सबको पता है क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म भरे होंगे। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देखोगे FNQ है और डेमो टेस्ट है, राइट। अब इसमें आप इसमें देखोगे FNQ, डेमो टेस्ट, और यहाँ पे कुछ लिख रखा है कि डेमो का जो भी है लिंक वो आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा। जैसे आज मॉर्निंग तक ये यहाँ पे लिंक आ रहा था, ओपन लिंक था, लोग बच्चे जा जाके अपना डेमो दे चुके हैं ऑलरेडी। बट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही IMU ने ये सेटिंग चेंज की है कि अब जो आपका डेमो लिंक है वो आपका होगा थ्रू ये आपके एडमिट कार्ड के थ्रू। तो अभी ये जस्ट अभी चेंज किया, बाकी पहले ये चेंज नहीं हुआ था। तो अभी हमें इसी तरीके से करना है।
एडमिट कार्ड इसमें लिखा हुआ है शाम 6 बजे से, लेकिन आप देखेंगे ये अभी अवेलेबल है। ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ करीबन 2:30 बजे के करीब, तो ये अभी से अवेलेबल है। आप अपने लॉगिन में जाके देखेंगे तो आपको अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आपको इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आईएमयू ने ऑलरेडी सारे एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए। अब हम आते हैं, जैसे सपोज सबसे पहले एफएक्यू। एफएक्यू का आपको क्लिक करके हर बच्चे को पढ़ने हैं बहुत अच्छे से, बिकॉज ये जो एफएक्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं एफएक्यू में क्या क्या है। ये है हमारा एफएक्यू। इसमें जितने भी बच्चों के जो जो डाउट्स हैं वो सारे मेंशन है। कोई कह रहा है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत टाइप हो गया है, तो कैसे ठीक होएगा यहाँ लिख रखा है। किसी ने बोला मेरा नाम गलत टाइप हो गया, तो वो भी यहाँ लिख रखा है कैसे ठीक होगा। क्या क्या चीज आपको प्रोवाइडेड होंगी वो सारी चीजें यहाँ पे बता रखी हैं। किसी ने SC ST का गलत फॉर्मेट डाल दिया है तो कैसे वो ठीक करवाएगा वो भी लिख रखा है। किसी ने OBC का गलत डाल दिया है तो वो कैसे ठीक करवाएगा। किसी ने जो फॉर्मेट मांगा था एमयू ने उस फॉर्मेट में नहीं डाला, अपने फॉर्मेट में डाल दिया, तो वो जो उसका ओरिजिनल फॉर्मेट है वो कब और कैसे आईएमयू तक पहुंचा सकता है ताकि वो डिसक्वालीफाई नहीं हो, वो सारी चीजें दे रखी हैं। बहुत सारे बच्चे हैं उनके एकेडमिक डिटेल्स में कुछ अपग्रेडेशन हुआ होगा, जैसे किसी को अभी 80% आ गए और मान लो किसी ने रीचेक करवाया कुछ भी हुआ, तो उस केस में उसके मार्क्स कम और ज्यादा हुए हों, तो वो अपने मार्क्स कैसे अपडेट करवाएगा, ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है। और कैसे जैसे कोई बंदा है जिसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है कि जैसे मैं यूजर आईडी भूल गया, पासवर्ड ही भूल गया, तो कैसे रीसेट करना है, कैसे, ये क्वेश्चंस का आंसर भी आपको इसमें मिलेगा। तो ये जो एफएक्यूज हैं जो दे रखे हैं इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। आप इनको बहुत ही केयरफुली पढ़ें, क्योंकि ये एफएक्यूज आपके बहुत सारे जिनके कुछ कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे। इसमें भी वही चीज फिर से मेंशन कर रखी है कि जो एग्जाम है वो 29 को है, 2 आवर्स का है और 11 से 1 बजे के बीच में है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो है आप लोगों को इसमें सोचना नहीं चाहिए, ये एग्जाम इतने का ही होगा। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम वापिस अपने टैब पे आते हैं। तो यहाँ पे है डेमो टेस्ट। डेमो टेस्ट मैंने जैसे बोला कि अभी हम मैं बताऊंगा कि कब से कहाँ तक कैसे अवेलेबल है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब जो चीज स्टार्ट हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे देखते हैं। तो आप यहाँ पे जाएंगे, रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्लिक हियर टू ज्वाइन। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास में विंडो खुलेगी जिसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड ऑलरेडी गिवन होगा। कहाँ पे, आप अपनी ईमेल आईडी पे चेक करोगे तो वो गिवन होगा आपके पास। वही यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ डालना है और आप लॉग इन करो। जब आप लॉग इन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा और यहाँ पे आप देखें तो इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो जैसे ही आप इस टैब पे क्लिक करेंगे आपका 2 पेज का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब हम देखेंगे, अब हमारी और भी इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है कि ये जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है ये हमारे क्या काम का है, कैसे हम इसको यूज करेंगे। अब मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जिनका हर बंदे को पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट। तो ये एडमिट कार्ड के ऊपर का पार्ट मैंने हटा दिया है। ऊपर के पार्ट में क्या होगा, एडमिट कार्ड के ऊपर के पार्ट में आपकी फोटो होगी, आपका यूजर नेम और पासवर्ड होगा। अब ये कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड आया है, ये वो यूजर नेम और पासवर्ड है जो आपको यूज होगा एग्जाम के दिन। आप ध्यान रखना, एग्जाम के दिन जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो जो आपके पास अभी है वो यूज नहीं होगा। जो आपके पास अभी यूजर नेम 6050 से आया हुआ वो नहीं, जो आपके एडमिट कार्ड में आया है जो नया यूजर नेम एंड पासवर्ड गिवन होगा आपके एडमिट कार्ड में वो ही यूज होगा। ये यूज नहीं होगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो उस टाइम कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बार बार इसी चीज को पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को पता है बच्चे लोग इसी में सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। यूजर नेम पासवर्ड आपको गिवन होगा। ठीक है। अब आते हैं इधर, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट में आते हैं, द कैंडिडेट शुड लॉग इन 30 मिनट बिफोर। अब इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, मैं बताऊंगा अभी आपको कि 30 मिनट पहले क्यों लॉग इन करना। 30 मिनट क्या, मैं तो ये कहूंगा कि आप 10:15 पे ही लॉग इन कर लीजिए। दे आर सेइंग 10:30
मैं कहूंगा आप 10:15 पे ही लॉग इन कर लीजिए और बैठ जाइए। पहली चीज। दूसरा, होगा कैसे इसमें? सबसे पहली चीज होगी कि आपको ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन की दे रखी है। पहली स्टेप में क्या होगा, आपकी जो फोटो है, आप बैठे होगे, आपकी फोटो क्लिक होगी। फोटो क्लिक करने के लिए ऐसा नहीं है आपको कोई अदर डिवाइस यूज होगा, नहीं। आपका जो लैपटॉप है उसमें वेबकैम है, डेस्कटॉप है तो उसमें भी वेबकैम है। उस वेबकैम के थ्रू आपकी फोटो क्लिक होगी। आपकी क्लिक फोटो क्लिक होने के बाद में उस वहीं पे बटन होगा सेव। सेव करोगे एंड अपलोड। सेव एंड अपलोड, उस पर आप जैसे टैब पे क्लिक करोगे, सेव एंड अपलोड आपकी फोटो हो जाएगी। दूसरा, आपको कोई भी एक आईडी साथ में लेके बैठनी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि हर बंदे को अपना आधार कार्ड साथ में लेके बैठना। आप पैन कार्ड भी ले सकते हो, वोटर कार्ड भी ले सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप आधार कार्ड की कॉपी अपने साथ लेके बैठिए, जिसके एक साइड आपकी फोटो, आपका बायोडाटा होता है और दूसरे साइड आपका एड्रेस वगैरह होता है। वैसा वाला आप आधार कार्ड ले लीजिए। इसमें कई बच्चों को डाउट होता है कि सर वो कागज वाला लें या प्लास्टिक वाला लें, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी फोटो आईडी होनी चाहिए, वेदर वो कागज का हो चाहे वो प्लास्टिक वाला हो, दोनों वैलिड हो। तो ये आप फिर क्लिक करके आप बैठिए। अब इसके बाद में क्या होगा, जब आप क्लिक करोगे उसके बाद में एक तो होगा वहां पे ऑटोमेटिक, जो ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिंक करके बताएगा कि हाँ ये वेरीफाइड है। दूसरा, वहां पे ह्यूमन प्रोटेक्टर भी बैठा होगा, मतलब एक टीचर आपको देख रहा होगा, वो आपकी फोटो से आपकी आईडी को मिलाएगा और जब वो कहेगा कि हाँ करेक्ट है, तब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ ये 30 मिनट काम आते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनेशन वाले जो बंदे होंगे वो बहुत ज्यादा नहीं होते, वो बहुत सारे बच्चों को कर रहे होंगे। तो आपका जितना जल्दी स्टार्ट हो जाए उतना अच्छा है। अब कई बच्चों को ये डाउट होगा कि मेरा 11 बजे तक स्टार्ट नहीं हुआ, तो पैनिक नहीं होना है। अगर 11 बजे तक भी नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अपने 2 घंटे मिलेंगे। सपोज किसी बच्चे का एग्जाम 11:20 पे स्टार्ट हुआ, ध्यान देना इस बात पे, 11:20 पे स्टार्ट हुआ, तो उसका पूरा 2 आवर्स उसको मिलेगा। वो इस कंफ्यूजन में ना रहे कि उसको 2 घंटे नहीं मिलेंगे, उसको पूरे 2 घंटे मिलेंगे। और वो जैसे पहले 1 बजे हो रहा था, अब उसका एग्जाम 1 आवर 20 मिनट्स पे ही खत्म होगा। तो आप ऐसा ना सोचें कि मेरा तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, मैं उठ के चला जाऊं। नहीं, आपको बैठे रहना, चाहे 12 बज जाए। सपोज आपको इन नहीं कर रहा है प्रोटेक्टर वहां पे, अभी मैं दिखाऊंगा कैसा दिखेगा वहां पे। तो अगर आपको नहीं इन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर इन नहीं कर रहा है तो भी आपको वेट करना है कि वो आपको इन करे, क्योंकि टाइम लग सकता है। वो हर एक बच्चे को टिक करके अंदर भेज रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि इसमें समय लग जाए। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है और वहां से उठ के नहीं जाना है, ना किसी को कॉल करना है, ठीक है। कॉल किसको करना है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होने लग जाता है, वो अपने इंस्टीट्यूट को कॉल करने लग जाते हैं, या अपने किसी कोचिंग सेंटर को कॉल करने लग जाते हैं, या फिर और कोई जानकार है उसको कॉल करें। नहीं नहीं, कॉल किसी को नहीं करना है। कॉल करने के लिए उसने नंबर दिए हुए हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको किन नंबरों पे कॉल करना है। बाकी आपको वेट एंड वॉच, इंतजार करना है जब आप सब कुछ अपलोड कर दो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप समय से स्टार्ट करोगे ना तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए। कई बार एक चीज और होती है, जब एग्जाम स्टार्ट करते हैं तो हैंग हो जाता है सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे बंदे एक साथ आते हैं। उस चीज में भी आपको पैनिक नहीं करना है। वो सिस्टम को हैंग करके वापस अपलिफ्ट अपलिफ्ट करने का काम आईएमयू का है, आपका उसमें कोई टाइम व्यय नहीं होगा। अगर ऐसा एग्जाम के बीच में भी होता है तब भी आपको पैनिक नहीं करना है। अभी मैं बताऊंगा कितने मिनट बाद में वापस एग्जाम स्टार्ट करिए, आपको उतना ही टाइम वहीं पे रिज्यूम हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही होती है इसमें, अभी मैं बताऊंगा इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो भी जरूरी है। वो आपके सिस्टम को चेक करेगी कि आपका सिस्टम कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। तो वो चीज भी आपको इसमें। अब नेक्स्ट आते हैं, अब नोट टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब एग्जाम ऐसा नहीं है किसी गूगल क्रोम या फिर किसी पे हो रहा होगा, नहीं। एग्जाम जो है वो इन लिंक पे हो रहा होगा। आप ये देखिए, यू रिक्वायर टू डाउनलोड फ्रॉम द लिंक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम ऑनलाइन सेफ ब्राउजर, ESB। ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जिस लैपटॉप या डेस्कटॉप से आप एग्जाम देते हैं। अब आपको चेक करना होगा, अगर आपका डेस्कटॉप 32 बिट का है तो आप ये क्लिक करिए, अगर 64 बिट का है ये क्लिक करिए, अगर आपका मैकबुक है तो आप ये क्लिक करिए। इसके अलावा तो कोई सिस्टम होता ही नहीं। तो आप इन तीनों से क्लिक करके उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक टाइप का एप्लीकेशन हो जाएगा।
जैसे अगर सब बच्चों ने सुना हो तो एक जूम एप्लीकेशन होता है, जूम को हम इंस्टॉल करते हैं, ओपन करते हैं, वैसे ही ये ऐप है, ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, ये एग्जाम ऑनलाइन सेफ ब्राउजर, इसमें ऑटोमेटिक सारी चीजें होती है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, ओपन करते ही इसको जो जो रिक्वायरमेंट होगी, जैसे पहली रिक्वायरमेंट हुई कैमरा होना चाहिए, तो ये वहां देखेगा, वहां टिक करेगा कैमरा है, माइक्रोफोन इनेबल है कि नहीं है, लोकेशन इनेबल है कि नहीं है, फिर आपका चेक करेगा कि इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर इनेबल है कि नहीं है, अगर नहीं है तो वहीं पे क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके आप उसको इनेबल कर सकते हो। इंस्टॉल करने वाली चीज है तो इंस्टॉल भी कर सकते हो और एड इन एक्सटेंशन कर सकते हो। जैसे माइक्रोफोन में तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पे जैसे ही क्लिक करोगे उसे केवल अलाउ करना, जब आप एग्जाम दो जो भी अलाउ के लिए चीजें पूछ रहा है वो सारी अलाउ करना, कोई चीज को डिनाई नहीं करना। माइक्रोफोन अलाउ, कैमरा अलाउ, लोकेशन अलाउ। फिर एक चीज होती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आपको एक्सटेंशन ऐड करना होगा, वही क्वेश्चन मार्क में लिंक दे रखा है, जैसे आप क्लिक करोगे लिंक पे क्लिक करोगे ऐड एक्सटेंशन, वो ऐड हो जाएगा आपके एक्सटेंशन। तो ये चीजें होगी। अब यहाँ पे आप देखोगे ये इंस्ट्रक्शन एंड मैनुअल है ईएसबी को इंस्टॉल करने का, मैं आपको अभी इसके एक एक पॉइंट बताऊंगा, और इसमें प्रोसेस दे रखा है कि एग्जाम का प्रोसेस क्या क्या होगा, ये मैं भी बताऊंगा। अब ये नेक्स्ट आता है डेमो सेशन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ डेमो सेशन हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। रीजन क्यों कि ये सारी चीजें आपको डेमो सेशन में दिखेंगी। तो डेमो सेशन जो है वो आप 25 से 27 के बीच में एट एनी टाइम, 1 घंटे का है, 40 क्वेश्चन है इसमें, 20 जीके के हैं और 20 इंग्लिश के क्वेश्चन है। आपको इंग्लिश से मतलब नहीं है ना जीके से मतलब है, यहाँ आपको अपने सिस्टम और अपनी कंपैरेटिबिलिटी चेक करनी है। तो डेमो के लिंक पे जाके आप इस बीच में डेमो दे सकते हो, ठीक है। तो ये डेमो का हो गया, इसलिए डेमो आपके लिए जरूरी है। और अब ये आते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, ये दूसरा पेज है आपके एडमिट कार्ड पे, ये सारी चीजें एडमिट कार्ड पे दे रखी है, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। पहला चीज आते हैं, ये एडमिट कार्ड जो है आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ये आपके एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखेंगे आप, द इंफॉर्मेशन ई शुड नॉट बी शेयर, ठीक है। आपको एडमिट कार्ड में कोई भी इशू आता है, कोई भी इशू, तो ये एक ईमेल आईडी है जो गिवन है, आप इस पे मेल कर सकते हो। जैसे कई बार क्या होगा, किसी दूसरे का एडमिट कार्ड आ गया, अपना नहीं आया, या फिर एडमिट कार्ड प्रिंट करते टाइम पता लगा यूजर नेम ही आया, पासवर्ड आया ही नहीं उसका, तो आप ये सारी कंडीशन आप तुरंत आज ही ईमेल कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम है। अगर आपको नहीं प्रॉब्लम है तब आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्लीज टेक ए क्लियर प्रिंट आउट। प्रिंट आउट किसकी, क्योंकि आप उस टाइम जब आप ये सोचो कि मैं प्रिंट आउट नहीं लेता हूँ और मैं उसी टाइम लैपटॉप में या फोन में खोल के डाल दूंगा, नहीं, आप प्रिंट आउट लेके रखिए ताकि आपको जब जरूरत पड़ेगी उसमें से यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए तो आप उसको डाल सकते, ठीक है। आप कोई भी एग्जामिनेशन का टाइम वगैरह रीशेड्यूल नहीं कर सकते, 11 से 1 है तो 11 से 1 ही रहेगा, कोई उसमें डेट वगैरह चेंज नहीं कर सकते। कॉपी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ आधार कार्ड, मैं कहूंगा आप आधार कार्ड लीजिए, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट रहने लीजिए, केवल आधार कार्ड लीजिए। अब आधार कार्ड में इंपॉर्टेंट क्यों ले रहे हैं हम, हमने देखा है कि आधार कार्ड की फोटो देंगे, जब आप कैमरे के सामने आधार कार्ड करोगे तो आपको ध्यान रखना है आपका अंगूठा या हाथ फोटो पे नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आधार कार्ड की फोटो पे आ गया और हम दिए जा रहे हैं, वो एलिजिबल नहीं है। आपको बाकायदा ऊपर से पकड़ना है और ऐसे सामने करना है, अपनी फोटो के नीचे, फेस के ऊपर नहीं, फेस के जस्ट नीचे करना है ताकि फेस भी दिखता रहे और आईडी भी दिखती रहे, दोनों दिखनी चाहिए। जैसे हम कभी अगर आपने इस टाइम एयरपोर्ट पे गए हो या कभी ट्रैवल किए हो एयरफेयर से, तो वो लोग ऐसे रखवाते हैं आईडी नीचे फेस ऊपर, वैसे ही आपको रखना है आईडी एकदम यहाँ और फेस ऊपर, ताकि दोनों एक साथ मैच हो सके। नेक्स्ट, ठीक है, ड्यूरेशन हमने देख ही लिया, वही 120 मिनट का है। एंड नेगेटिव मार्किंग हो ही गई, नेगेटिव मार्किंग हमारी हो ही गई, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। नाउ बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये आपको उसी में गिवन होगा, आपको लेके नहीं बैठना है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था। दूसरा, ऑनलाइन रफ वर्क शीट, आप सोचो कि मैं रफ वर्क के लिए अपनी शीट दूंगा, नहीं, ऑनलाइन ही गिवन है, मैं भी दिखाऊंगा आपको उस पीपीटी में कि कहाँ गिवन है, ऑनलाइन ही गिवन होगी, स्क्रीन में ही आप यूज कर रहे होगे। वैसे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें इतने ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी, बट फिर भी इफ नीडेड तो ये सब कुछ स्क्रीन में ही होगा, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है।
Calculator are not allowed using pen and paper during the examination, right? कैलकुलेटर, पेन, पेपर्स, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है एग्जाम में, क्योंकि रफ वर्क की सीट आपको ऑनलाइन दे दी गई है, ऑनलाइन आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर दे दिया गया है, तो आपको वही यूज करना है। अब जैसे आप अगर, अब इसमें देखिए आप, कैंडिडेट शुड नॉट मूव आउट ऑफ द कैमरा रेंज एंड विल नॉट अलाउ फॉर ए बायो ब्रेक, यूजिंग ऑफ टॉयलेट, मूविंग आउट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ईटीसी इन एग्जामिनेशन अदर देन द कैंडिडेट नो वन। कि जो कैंडिडेट है, ये इंपॉर्टेंट टास्क है। कई बच्चे कहते हैं अब आपको कैमरे की रेंज से बाहर नहीं जाना, सपोज आप पानी आपके पास आप पी रहे, बट इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आप पी सकते हो, आप उठ के नहीं जा सकते। यहाँ लिखा हुआ है बायो ब्रेक इज ऑल्सो नॉट अलाउड, ऐसे नहीं आप टॉयलेट चले गए, नॉट अलाउड। इवन आपके रूम में नो वन एल्स शुड बी प्रेजेंट इन द रूम, जितना आपका कैमरे का दायरा है, क्योंकि माइक्रोफोन भी इनेबल है, फोटो भी देख रही है, तो आपको अपने रूम में किसी को नहीं रखना, ठीक है? आप उठ के नहीं जा सकते, आप वहीं बैठे रहोगे। तो इसीलिए 2 आवर्स का एग्जाम रखा है। 2 आवर्स तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा इसमें, जरूरी थोड़ी है एवरी टाइम वी हैव टू गो फॉर वॉशरूम। सो इसमें ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, वन बाई वन देखते हैं। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट थ्रू द एग्जामिनेशन टेकन द प्लेस स्टे कंडक्ट द एग्जामिनेशन विल बी यूजिंग, राइट? एक तो ह्यूमन भी आपको वॉच कर रहा होगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी आप देख रहे होगे, ठीक है? स्टूडेंट की रियल टाइम की वीडियो और ऑडियो फीडिंग होगी, राइट? जब सपोज आपका जो इन्विजिलेटर है वो आपको देख रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही फाइंड कि हाँ कुछ ऐसा एक्टिविटी चल रहा है जिसमें उसको टर्मिनेट करना चाहिए, तो उस टाइम अगर आप बाद में कहोगे भी, तो वो रियल टाइम वीडियो और ऑडियो दोनों फीड हो रहे होंगे, तो उसके बेसिस पे दे कैन टर्मिनेट योर एग्जामिनेशन। वो आपको वार्निंग देंगे, लेकिन आफ्टर लाइक 2-3 वार्निंग के बाद में दे विल थ्रो यू आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन। तो आपको ये स्ट्रांगली एडवाइज है कि आपको सारे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना, राइट? अब ये वाला पॉइंट, इन केस यू गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम एग्जाम एनी रीजन, आपका इंटरनेट का हो या आगे का रीजन, यू हैव वेट 2 मिनट, 2 मिनट का इंतजार करना है, और आपको फिर से लॉग इन करना है। अब कई बच्चों के डाउट होंगे मेरे 2 मिनट खराब हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, टाइम आपका वहीं रुक जाएगा, और जितने रेस्पॉन्स आपने उसमें डाले हैं वो सारे सेव रहेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे इसमें रेस्पॉन्स डालेंगे, आप मॉक टेस्ट दोगे तो भी आपको पता लग जाएगा कैसे रेस्पॉन्स इसमें, कैसे आंसर फीड हो रहे हैं। तो उस टाइम आपके ये बच जाएंगे, 2 मिनट के बाद में पैनिक नहीं होना है, 2 मिनट के बाद में आप इसको तुरंत लॉग इन कर सकते हो और आप अलाउ रहो, ठीक है? और इसमें पैनिक नहीं होना, आपके लास्ट सारे आंसर सेव रहेंगे। ऐसा नहीं आपने 1 घंटा एग्जामिनेशन दे दिया और फिर पता लगा बाद में सारे आंसर आपके डिलीट हो गए ना। जैसे आप लॉग इन करोगे वहीं से टाइम स्टार्ट होगा और वहीं से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। कैमरा और माइक्रोफोन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए कि कैमरे को आपने ढक दिया हो, नीचे हो, फेस नहीं आ रहा हो, पहले तो आ रहा बाद में नहीं आ रहा, तो वो एग्जामिनेशन आपको टर्मिनेट कर देंगे, मेरा ये रहेगा। प्रोटेक्टर कैन आस्क रोटेट द कैमरा इन 360 एट एनी टाइम। सपोज आपको प्रोटेक्टर ने देखा और उसको पता लगा ओ सामने से कोई एक्टिविटी चल रही है, तो उस टाइम वो कैमरा घुमा सकता है आपसे, आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ से चैट भी कर सकते हो, वो बोल के भी कह सकता है आपको कि मेरे को चारों तरफ कैमरा दिखाओ तुरंत। तो उस टाइम आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटी चल रही होगी, पता लगा आप पकड़े गए। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। एट एनी टाइम वी कैन से दैट कि प्लीज रोटेट योर कैमरा 360 डिग्री अराउंड। अब इसमें एक और पॉइंट है, आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्ट्रांग होना है, ये बहुत जरूरी है, और उसका बैकअप भी होना है। बैकअप कैसे? जैसे आपने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है, लेकिन उसके साथ यूएसबी के साथ आप अपना डोंगल भी कनेक्ट करके रखें, राइट? एक सर्टेन आपके पास एटलीस्ट 2 GB का इंटरनेट होना चाहिए, जैसे कई लोग जियो यूज करते हैं, तो 2 GB इंटरनेट आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट टू फिनिश योर एग्जाम, राइट?
टू मच ऑफ मूवमेंट ऑफ फेस, सपोज मैं ऐसे देख रहा हूँ और मेरी आई ऊपर ऊपर नीचे, इट मीन्स मेरा मुंह ऊपर नीचे, इट मीन्स साइड, इधर उधर, ये, तो ये सब जो मूवमेंट है इनको ऑब्जर्व किया जाएगा और बेसिस ऑन दैट आपको रिमूव किया जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है चैट बॉक्स में, क्योंकि आपको अटेंशन चैट बॉक्स में मिलेगा। जो चैट बॉक्स है मैं अभी दिखाऊंगा कहाँ पे रहेगा, उस चैट बॉक्स में आपको अटेंशन मिलेगा। और सम टाइम जो ह्यूमन है जो आपको देख रहा है, इन्विजिलेटर, वो आपको पूछ सकता है या कोई भी चैट आपसे करेगा तो आपको उसका ध्यान रखना है। ठीक है, जब आपका सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा, सारे क्वेश्चन करोगे, तब आप एंड एग्जाम करोगे। उसमें एक ऑप्शन होगा एंड एग्जाम, आप एंड एग्जाम करके आप फिनिश कर सकते हो अपने एग्जाम। ठीक है, ये हमने टू मच ऑफ फेस एंड आई का जो मूवमेंट है, देन ऑल्सो इट गेट दी प्रॉब्लम, राइट। और एआई होगा उसमें, एआई विल बी सी योर ऑल द मूवमेंट्स। और अगर उसमें कोई रिपीटेड मूवमेंट्स रहा, जैसे मैं ऊपर नीचे देख रहा हूँ, तो रिपीटेड और कंटिन्यूस सेम मूवमेंट है, तो इस केस में ही कैन फाइंड इट कि आप कुछ चीटिंग कर रहे हो और आपको रिमूव कर सकता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, इसलिए मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, लाइटली नहीं ले, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों को इस एग्जामिनेशन से निकाल दिया गया था, राइट। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि चैट बॉक्स कहाँ होता है, कहाँ आपसे ह्यूमन प्रोटेक्टर जो आपका इन्विजिलेटर होगा वो आपसे कांटेक्ट करेगा। मैं अभी आपको ये भी बताता हूँ चीज पे, कौन से मैंने कहा था कहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन अगर कोई भी दिक्कत होती है, वो ये फोन नंबर आज ही नहीं डायल करने लग जाना है, लेकिन ये उस दिन के लिए फोन नंबर्स हैं जब आप एग्जाम दे रहे होगे और कोई प्रॉब्लम आपके साथ चल रही होगी, और उस टाइम आपका जो इन्विजिलेटर है जिसको आप चैट करके बोलोगे, पहले सबसे पहले उसी को बोलना है। इन्विजिलेटर को सबसे पहले किसको बोलना है, आपका सपोज आपका लॉग इन ही नहीं हुआ, आप बैठे हुए इंतजार में और आपको कोई टेक ही नहीं कर रहा है, उस टाइम ये फोन नंबर पे आपको कॉल करके उसको बोलना है कि सर मेरे ये नहीं हो रहा है। ये आपके एडमिट कार्ड पे है, ये फोन नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एडमिट कार्ड पे है। इन फोन नंबर पे आपको कॉल करके बोलना है कि सर मेरे को कोई अंदर ले ही नहीं रहा है, मेरा एग्जाम नहीं हो रहा है, लाइक 11:02 हो गए, तब आपको करना है 11:05 लगभग, इस तरीके से आप कॉल करोगे उस टाइम। सपोज आपको अंदर ले लिया और उसके बाद में भी आपकी स्क्रीन आगे नहीं हो रही, आपका पहला ही क्वेश्चन है और आगे ही नहीं हो रहा, आगे ही नहीं हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले जो आपका इन्विजिलेटर है आप उसको मैसेज करोगे, सर मेरी ये स्क्रीन में ये प्रॉब्लम है। अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं और रिजॉल्व नहीं हो रही, आप तुरंत कॉल करोगे, राइट, और उसी टाइम होएगा। ये आप कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। आपकी फीडिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग है, उसी टाइम आपने फोन उठाया, आपने कैमरे के सामने आपको डायल करना है फोन नंबर, एंड देन यू स्पीक अप, डन थिंग एंड देन पुट इट इन साइड। उसमें सारा मूवमेंट रिकॉर्ड होगा। आप ऐसे मत सोचना कि सर मैंने फोन यूज कर लिया मेरे को तो टर्मिनेट कर देंगे, नहीं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, उस टाइम आप ये सारे यूज कर सकते हो, इसमें कोई सोचने वाली। ये जो मैनुअल जो इन्होंने दिया है इसको देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, ये मैनुअल आपको वो जो क्लिक करने के बाद में डाउनलोड करने से मिलेगा। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए 4G, डिस्कस कर लिया। इन्होंने बोला है मिनिमम 500 MB, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा आप 2 GB मिनिमम, मिनिमम 2 GB, आप इसमें ना जाएं, मिनिमम 2 GB आप अपने पास रखिए इंटरनेट। ठीक है, वेबकैम और माइक्रोफोन वर्किंग होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट होता है कि मेरा तो VGA वेबकैम है, तो VGA ये अलाउड है, किसी का 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 3, 4, 5 है, वो भी अलाउड है। आपकी फोटो दिखने से मतलब है, उसमें थोड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरा ही ब्लर है, नहीं वो नहीं चलेगा, बट क्लियरिटी होनी चाहिए, वो आप चेक कर सकते हो। इसको उसके MB से कंपेयर नहीं करना। ठीक है, माइक्रोफोन होना चाहिए उसमें। सपोज बहुत सारे डेस्कटॉप होते हैं, अब ये माइक्रोफोन वाला प्रॉब्लम किस में होता है, ये डेस्कटॉप में होता है। बहुत सारे डेस्कटॉप में माइक्रोफोन नहीं होता है, तो आपकी जो आप लैपटॉप में तो सब में आता है लेकिन डेस्कटॉप में नहीं आता है, तो डेस्कटॉप में आपको आउटर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, यू नीड टू लॉग इन एट 30 मिनट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए।
नेक्स्ट पे आते हैं, डाउनलोडिंग द एग्जाम ऐप। हमने लिंक देख ही लिया, हमारे एडमिट कार्ड में है ऑलरेडी लिंक, वहां से हम क्लिक करके हम इसको डाउनलोड कर लें। अब ये कह रखा है कि सबसे पहले तो आप इसमें देखोगे कि ओपन योर यूआरएल जो डाउनलोड हो जाएगा उसको, फिर ये देखो सेटिंग में अलाउ कैमरा, अलाउ लोकेशन और अलाउ माइक्रोफोन, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं, कुछ ऐसा ऐप आएगा, इसमें ऐप में इस तरीके से आएगा, उसके बाद में आप कंटिन्यू करो, ठीक है। अब आप इसमें आओगे, ये आपका मेन पेज खुलेगा, ये आपको अभी लॉगिन नहीं करना है, ये उस दिन खुलेगा जब आपका एग्जामिनेशन, आप 10:15 पे रहेंगे उस टाइम। ऐसे नहीं कि आज ही हम ट्राई करने लगे, नहीं, उस दिन आपको ट्राई करना है। यहाँ पे आप यूजर नेम डालोगे, तो यहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड है, ये वो यूजर नेम पासवर्ड है जो आपके एडमिट कार्ड में गिवन है, ठीक है, उसी से ही लॉगिन होगा, ये आप ध्यान रखना। अब आते हैं नेक्स्ट, जब आप लॉगिन कर लोगे, अगला स्टेप आएगा आपका कि ये मांगेगा, ये आपको बोलेगा ग्रांट एक्सेस। ये जो एक्सेस है जो हमने डिस्कस किए थे, ये जो एक्सेस है जो हमने डिस्कस किए थे, लोकेशन, कैमरा, सिस्टम, ये सारे आपको यहाँ ऊपर दिख रहे होंगे, ये इस तरीके से, और इनको आप ये अलाउ है, ये वाला बटन आपको क्लिक करना है। ये इधर डिनाई है, डिनाई वाला नहीं करना है, अलाउ वाला आपको क्लिक करना है, और फिर आप कंटिन्यू करो, ठीक है। इसके बाद में पहला पहला क्वेश्चन जो हमें पता है ऑलरेडी कि वो हमें, ये आप इंस्ट्रक्शंस देखोगे, पिक्चर्स के इंस्ट्रक्शंस है, आप गॉट इट करके आगे जाओगे, फिर आप अपना फोटो क्लिक करोगे। सबसे पहले स्क्रीन पे क्लिक होगा, ये रहा क्लिक का ऑप्शन, आप अपना ये क्लिक का ऑप्शन आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये क्लिक कर दिया। उसके बाद में ये रहा सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करोगे, ये आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में आईडी, आईडी मैंने आपको बोला था, एकदम आपको आईडी यहाँ रखनी है, आईडी आगे कैमरे में दिखनी चाहिए, प्रॉपर दिखनी चाहिए, ठीक है। तो आईडी आप क्लिक करोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे, इसमें भी आप देखोगे तो सेव एंड नेक्स्ट, आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, और फिर आप आगे जाओगे। आईडी क्लियर होनी चाहिए, फटी वटी ऐसी नहीं होनी चाहिए, आप कोई भी आईडी कर रहे हो तो वो नहीं चलेगी, आईडी शुड बी प्रॉपर। फिर आपको ऑथराइजेशन, अब ऑथराइजेशन कैसे आएगा, आपको एक तो एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको ऑथराइज करेगा, उसके बाद में जो ह्यूमन है, जो आपका इन्विजिलेटर है, वो आपको मैच करेगा और अलाउ करेगा। अब यहाँ टाइम लग सकता है, सपोज आप 10:30 से 11 बजे तक इंतजार करो, ऐसा हो सकता है, पैनिक नहीं होना, क्योंकि आपका एग्जाम तो 11 बजे स्टार्ट होना है, तो आपको कितने बजे भी अलाउ कर सकता है वो चेक करके, 10:30 बजे तुरंत भी कर सकता है, 10:15 बजे भी कर सकता है, और 11 बजे भी कर सकता है। आपको इंतजार करना है 11:05 तक, उसके बाद आपको कॉल करना है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है वैसे 2 से 5 मिनट, बट स्टिल आप इंतजार करना है, क्योंकि ये उस बंदे पे है, उसके पास कितने बच्चे आ रहे हैं उसके हिसाब से आगे, राइट। तो ये सब आप करोगे, फिर देन 11 AM यू रीच ऑन गॉडेट, गॉडेट पे आ जाओ, आप 11 बजे तक आ जाओगे, फिर आप ये आगे आ जाओगे। एंड स्क्रीन में अब एमसीक्यू कैसे दिखे, ये वाली प्रैक्टिस मैं ये कहूँ कि आप जब मॉक टेस्ट दोगे तब आपको ये आइडिया हो जाएगा, इसमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्वेश्चन रहेगा, आंसर रहेगा, और ये रहेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन को कर लिया। सपोज जो रेड होगा वो छूटा हुआ होगा, ग्रीन का आपने आंसर कर लिया, और जो येलो रहेगा उसको आपने रिव्यू के लिए डाल रखा है। जैसे आपका आंसर तो आ गया, लेकिन आप चाहते हो कि लास्ट में मैं इस आंसर को फिर से चेक करना चाहता हूँ, तो उसको मार्क एज रिव्यू कर दिया। अब कई बच्चों का ये डाउट होता है, मार्क एज रिव्यू मान लो लास्ट में नहीं देख पाए तो भी उनके आंसर सबमिट हो जाते हैं, उनके आंसर रहते नहीं है, उनके आंसर सबमिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस रहेंगे, ये क्वेश्चन रहेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेगमेंट क्वेश्चन, ये पूरा स्क्रीन है एक तरीके से आप अज्यूम कर सकते हैं, ये आंसर, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू, या आपको आंसर करना है तो आप आंसर भी कर सकते हो। यहीं पे आप देखोगे ना, ये तो है इंस्ट्रक्शंस, ये रहा कैलकुलेटर, ये आपको हर पेज में दिखेगा, ठीक है। और ये रहा रफ शीट, जिसपे आप रफ वर्क करोगे, तो आपको कोई चीज लेने और ले जाने की जरूरत नहीं, सब इसी में मेंशन होगा। और यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा आपने कि इसमें से कितने क्वेश्चन कर लिए, ये सेक्शन वाइज होगा। जैसे पहला सेक्शन हो गया जीके का, 40 क्वेश्चन दिख रहे होंगे आप। दूसरा सेक्शन हो गया आपका सपोज फिजिक्स का 50, मैथ का 50, सपोज इंग्लिश का दिख रहा है 40, सपोज केमिस्ट्री का, ऐसे 5 सेक्शन होंगे ऊपर। ऊपर यहाँ सेक्शन चल रहे होंगे 1 2 3 4 5, जिस पे क्लिक करोगे उसका ये चार्ट खुल जाएगा पूरा। तो ये एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दे दिया। वैसे आप ये वाला चीज तो मैं जब मॉक दोगे ना तब आपको ये क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं राइट। ये इस तरीके से आप साइंटिफिक कैलकुलेटर क्लिक करते ही आप देखिए आ गया है, और ये रफ शीट आ गई है, इंस्ट्रक्शन फॉर रीडिंग इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। और ये आपका हो गया, इस तरीके से दिखता है। ये देखो आप जो आंसर कर दिए वो ग्रीन दिखेंगे, वो उसमें वो जो इधर वाली समरी थी, और मार्क फॉर रिव्यू ऐसे ब्लू कलर के दिखेंगे, नॉट आंसर्ड विल बी इन येलो कलर, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन दे दिया, ठीक है। एंड देन फाइनल एग्जाम में आप जैसे ही लास्ट में पहुंचोगे, सारे कर दोगे, तब आप एंड एग्जाम कर सकते हो, और आपको उस टाइम दिखाएगा कि आपने कितने टेस्ट दे दिए और कितने आपने आंसर किए, कितने आपने छोड़े हैं, और फिर आप उसको क्लोज कर सकते, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस की थी, अगर बीच में कहीं इंटरनेट चला जाता है या कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से सिस्टम, सपोज आप एग्जाम कर रहे हो और आप हड़बड़ा गए और गिर गया सिस्टम, तो बंद हो गया। उस कंडीशन में भी आपके पास 2 मिनट है, डरना नहीं है, वापस से उठ के सेट करके 2 मिनट बाद में उसको लॉग इन करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक चीज हम भूल गए इसमें, मैं आपको बताता हूँ अभी, इन्विजिलेटर से आप कहाँ चेक कर सकते हो, वो वाली चीज देखिए। ये हमने छोड़ दिया था, ये रहा चैट विद योर प्रोटेक्टर, आप इसमें चेक कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, आप यहाँ पे लिख सकते हो, और ये रिकॉर्ड होगी, ऑन रिकॉर्ड होगी। सपोज आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई, आप सबसे पहले मैसेज करिए, और फिर आप उस पर कॉल करिए या अदर एक्शन करिए, सबसे पहला चीज यहाँ मैसेज करिए, आप बात करिए, ताकि आपकी चीजें तुरंत रिजॉल्व हो। आप ऐसी चिंता मत करिए, पीछे बैकअप में बहुत जने रहेंगे जो कि आपकी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए, तो ये वाला पॉइंट हमने मिस कर दिया था, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम डेमो टेस्ट। डेमो टेस्ट का मैंने आपको पहले भी बता दिया, अब थोड़ा सा मैं डेमो टेस्ट के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, डेमो टेस्ट देते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये सोचना है कि मेरा ओरिजिनल एग्जाम चल रहा है, आपको उस तरीके से अटेंटिव होके उसी तरीके से आपका फोटो अपलोड होगा, आईडी अपलोड होगा, सारे काम होंगे, जितनी चीज मैंने बताया आपको सारे उसमें दिखेंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप कैसे भी करके डेमो डेमो जरूर ही अटेंड करें। तो ये सारी चीजें मैंने कवर कर ली। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना, ताकि सब बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं फिर से कहता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज में रिप्लाई कर देगा, मैं मैसेज में उनको सारे आंसर्स दे दूँगा। थैंक यू लॉट।